हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करूँगी। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, बड़ा डिफरेंट है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि मैंने इसको अपने सेकंड चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 पर अपलोड किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। तो आई थॉट कि मैं इस रीडिंग को, इस टाइटल को डिवाइनली गाइडेड 7777 की फैमिली से भी शेयर करूं, ताकि यहाँ पर भी जितने लोग हैं उनको आइडिया हो कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी साइलेंस का क्या असर पड़ता है। अगर आप बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, कुछ नहीं बात कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, तो आपकी इस साइलेंस का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर होता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन, क्या स्टेज और फेज़ है, लेकिन जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी बात हो जाती है और आपके पर्सन आपको एक साइलेंट जोन में देखते हैं, तो क्या उनके ऊपर आपकी खामोशी का कोई असर होता है या नहीं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी। अपने पर्सन को अपने माइंड में ले आइए एंड लेट्स सी कि आपकी खामोशी का आपके पर्सन पर असर होता है या नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पब्लिक आई फिगर हैं। लोग आपको जानते हैं आपके सर्कल में, सोशल सर्कल में या वर्क प्लेस पर, जहाँ पर भी, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप एक वर्किंग पर्सन लग रहे हैं, चाहे खातून हो या मर्द। एनर्जी फेमिनिन है, ठीक है। और आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हेल्पिंग हैंड और बहुत ही नर्चरिंग करने वाली एनर्जी होती है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका काम ऐसा है कि आपका इनके साथ भी एसोसिएशन होगा और भी बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएशन होगा। बीइंग इन 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन ये ज़रूर नोटिस करते हैं कि जब आप साइलेंस में चले जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं, तो शायद उनके साथ मैटर्स इतने सक्सेसफुल और विक्टोरियस ना चल रहे हों, लेकिन आपका फोकस एक जगह होता है तो आप वहाँ पर बहुत ही आउटशाइन होकर निकलते हैं। आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं जब आप एक बिल्कुल साइलेंट जोन में होते हैं और बिल्कुल आप पे खामोशी का जो है ना वो घेरा हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी साइलेंस में अपने आप को भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स, किसी से बात नहीं कर पाते, कोई बात करने के लिए नहीं होता, ये उनकी कैफियत ज़रूर होती है। और जब आप साइलेंट जोन में होते हैं, जब आप खामोशी में होते हैं, तो आपके पर्सन आपको एक्स्ट्रा नोटिस करते हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये हर वो एक्टिविटी निकाल लेते हैं, वो एरिया ढूंढ लेते हैं जहाँ से इनको आपकी ख़बर मिलती रहे, आपके वेयर अबाउट्स, आपकी अर्निंग, आपके काम की एक्टिविटीज़, आप किससे बात कर रहे हैं। बिकॉज उनके साथ आपका साइलेंट जोन चल रहा होता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों पर आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर आपकी साइलेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो सबसे पहले आपसे डिटैच हो जाते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स, उनको लगता है कि इमीडिएटली इन्होंने ये लाइन क्रिएट कर दी कि अब यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपकी खामोशी का आपके पर्सन के ऊपर जेन्युइनली असर होता है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो जब आप साइलेंट जोन में जाते होंगे या खामोश हो जाते होंगे या इनसे कुछ नहीं कहते होंगे, इनकी एक क्यूरियोसिटी बढ़ती तो होगी, लेकिन विद द 5 ऑफ कप्स ये एक इमोशनल लॉस में होते हैं और ग्रीफ होता है इनको, क्योंकि वो भी सोचते होंगे कि किस बात की वजह से हम दोनों के दरमियान साइलेंस आ गई, जिसकी वजह से इनको कुछ कहने का मुंह नहीं होता, लेकिन ये चेक करते रहते हैं आपको पेज ऑफ सोर्ड्स के थ्रू कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हर कार्ड में हर एलिमेंट है।
तो ये कहना कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी साइलेंस का कोई असर नहीं होता, देखा जाए तो उनकी अपनी फितरत के तमाम एलिमेंट्स हिल जाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली असर होता है। एक और बात मैं बताऊं कि आपके पर्सन हमेशा आपको नोटिस करते हैं कि जब आप एक विक्टोरियस मोड में होते हैं, जब आपकी सक्सेस का ग्राफ बढ़ रहा होता है या आप काम में बहुत जुटे हुए होते हैं, उसी वक्त आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात होती है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और फिर ये तमाम चीज़ें उस सॉरी फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वक्त डाउनफॉल की तरफ जो है वो लेकर चली जाती हैं। तो ये एक एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप ज़रूर नोटिस कर लें कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस नहीं करते तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नोटिस करते हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस का कोई असर लेते हैं। द लवर्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड द स्टार। वही वाली बात, 6 ऑफ वॉन्ड्स। चक्कर ये है कि आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं, आपकी मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं। एक पॉजिटिव सेंटर ऑफ सर्कल है, एक मतलब आप ही के अराउंड उनकी पूरी एनर्जी घूमती है, मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्सप्रेसिव होने का प्रॉब्लम है। वो कभी भी पहल नहीं करेंगे, जितने ईगो में आप आ जाते हैं उतनी ही ईगो में वो चले जाते हैं। एंड दे नो इट कि उनका ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो अपने ही माइंड में गवर्न करने लगता है कि खुद ही सवाल खुद ही जवाब, अपनी मतलब का जवाब अपनी ही मतलब का सवाल करना, एंड देन आपको जो है वो डिले पर भी डाल देते हैं, और आपकी तरफ से भी यही होता है। आप दोनों को एज पार्टनर्स अच्छी तरह से पता है कि मैं इनके पास ना हूँ, अगर ये मेरे पास ना हो तो हम दोनों की नीड्स को कोई भी XYZ फुलफ़िल नहीं कर सकता, चाहे कितने ही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ज़िंदगी में, एक्स्ट्रा फैक्टर्स ज़िंदगी में क्यों ना मौजूद हो। आप हमेशा सज़ा के तौर पर साइलेंट जोन में अपनी मोहब्बत का कप इनसे खींच लेते हैं। अब मैं इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, जिसको ये बहुत स्ट्रांगली नोटिस करते कि जिस चीज़ के लिए मुझे तलब है ना, इसने उसी चीज़ पर हमला किया है। और आपके पर्सन आपके ऊपर जो है वो खुद आपकी खामोशी को नोटिस करके डबल खामोशी का जो है वो ठप्पा लगा देते हैं। तो ये कहना कि आपके पर्सन आपकी खामोशी को नोटिस नहीं कर रहे होते, हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं। विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पहले ही लग रहा था आप एक पब्लिक आई फिगर हैं, एक्टर होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सोशल मीडिया पर होंगे, फेसबुक कम्युनिटी रूल करते होंगे, रील्स बनाते होंगे, टिकटॉकर होंगे, यानी आपका काम है कुछ ऐसा जो कि पब्लिक आय में है। आपका फिर फुल फ्लेज फोकस वहाँ चला जाता है और फिर आप खुद ही अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं। आपके पर्सन काफ़ी हद तक ये इंप्रेशन लेते हैं कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलते बिल्कुल भी नहीं है। जब आप दोनों के दरमियान मीटअप होता होगा, जब बहुत अरसे बाद आप लोगों की साइलेंस टूटती होगी, तब वो तमाम बातें जो हैं वो एक दूसरे से शेयर की जाती होंगी कि ये नोटिस किया था, वो हुआ था, ये हुआ था, तुमने ये करा, तुमने वो करा। और इस पूरे प्रोसीजर में आपके पर्सन लिटरली आपको बताते हैं कि उन्होंने बहुत डेप्थ में जाकर आपकी साइलेंस को नोटिस किया। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी साइलेंस का काफ़ी असर होता है, यानी कि मल्टीपल फेजेस में आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये कहना कि क्या ऐसा नहीं है, नहीं वो तो बड़े ढीठ हैं, उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इन्जॉय कर रहे होते हैं, वो तो हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं ताकि आपके ऊपर ये इम्प्रेशन पड़े कि आपकी नाराज़गी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि ये हरकतें करने का मकसद ही यही है अगले को बावर करा देना कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तभी तो ये हरकतें कर रहे हैं। उनको लगता है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, आपको लगता है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, और ये साइलेंस फेज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। लेट्स सी अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आए। हालांकि ये बहुत पावरफुल कार्ड है, मुझे एज अ कपल आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पावरफुल कपल लग रहे हैं, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड को आप दोनों ही संभाल सकते हैं, कोई तीसरा आप लोगों के दरमियान इंटरवीन नहीं करता। लोगों को आपकी रिश्ता बड़ा मिस्टीरियस भी लगता होगा कि ये लोग किस तरह से रहते हैं, क्या इन लोगों के वेयर अबाउट्स हैं, किस तरह की इन लोग की एक्टिविटीज़ हैं, कोई इंटरवीन कर नहीं सकता बिकॉज हर जगह इंडिविजुअलिटी ही नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स, आप दोनों के दरमियान साइलेंस का नोटिस होना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डाले। विद द पेज ऑफ कप्स, गलती हो या ना हो, बाज़ दफ़ा आप दोनों के दरमियान ऐसे मामलात होते होंगे
कि पता ही नहीं चलता होगा कि किस बात पे नाराज़गी हो गई और ख़ामोशी हो जाती होगी, और फिर आपको ज़िद चढ़ जाती होगी और फिर आप डबल खामोशी में चले जाते होंगे, जिसको वो भी नोटिस करते हैं कि तीर निशाने पे लग गया, जो मैं चाह रहा था वो हो गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। पहले ही मैंने कह दिया था कि काफ़ी बॉन्ड के हिसाब से आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लवर्स, आप लोगों की लव मैरिज हुई है या आप लोग अभी लव प्रपोजल के थ्रू इंगेज्ड हुए हैं, या आप लोग जिस भी फॉर्म में हैं, म्यूचुअल कंसेंसस से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं। जिस तरह आप अपने अपने पेंटिकल्स को, अपनी बिलोंगिंग्स को शेयरिंग मोड में डाल देते हैं, आपके पर्सन बिल्कुल अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं कि अच्छा, इस चीज़ की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है ना, मैं यही चीज़ अब नहीं दूंगा। तो दोनों के अंदर जो है, उधर आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह अपनी इमोशंस को अपने होल्ड में ले लेते हैं कि ठीक है, इस बात की सबसे ज़्यादा अर्ज है ना, मैं यही नहीं दूंगी। उधर वो कहते हैं ठीक है, इस बात की तलब है ना, मैं यही नहीं दूंगा। एक और साइन जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आपकी रीडिंग में 2 क्वींस निकली हैं, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान जब कभी भी कोई खटपट होती हो तो वो किसी खातून की क्रिएट की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हो। कोई इल स्पीकिंग करना, कोई ईविल स्पेल करना, नज़र बद वाली बात, हसद की कोई ऐसी बात सोचना जो कि आप दोनों के रिश्ते पर जाकर ठाक करके लगती है, तो उसका भी एक मैटर और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। 5 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आउट हो जाता है। आपको इमीडिएटली ये सब याद आने लगता है कि आपने इस रिश्ते में कितना इन्वेस्ट किया। आपके पर्सन भी उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं और ये रीसेंट पास्ट को ही रिकॉल करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की लिस्ट रेडी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी साइलेंस का आपके पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं होता। पेज ऑफ सॉर्ड्स और स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन के खुशी मध्यम पड़ जाती है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। दे कीप ऑन वेटिंग कि कब ये फेज़ ख़त्म होगा, कब इन दोनों के दरमियान सुलह होगी, कब ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल होंगे। बिकॉज वैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आप सेंटर लाइट में हैं, आपके गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, आपके पर्सन की भी, आपकी फैमिली की भी। तो उस मद में जब आप डल होते हैं तो सब कुछ डल हो जाता है ऑटोमेटिकली। पूरे फैमिली की एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्पाउस हो, चाहे वर्क प्लेस पर कलीग्स हों। सब नोटिस कर लेते हैं कि आप खामोश हैं तो कोई पीछे वजह है। और आपका जब आइस ब्रेकिंग होगी, जब बांध टूटेगा, तभी सब कुछ एकदम से एनर्जेटिक हो जाएगा। लिटरली आपके फैमिली में, आपकी वर्क प्लेस पे लोग कहते भी होंगे, यार तुम लोग आपस में ज़रा सही रहा करो, वरना इसका असर जो है वो पूरा हर जगह आता है। और ख़ाली आपके पार्टनर ही नहीं, मुझे लग रहा है कि सब लोग इस बात को नोटिस करते हैं। बेसिकली आपका साइलेंट होना बनता भी है, बिकॉज़ आप पार्टनरशिप में होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट अलोन सोल हैं, सिंगल सोल हैं आप। तो उस वजह से भी जो है ना, आपके लिए ये फेज़ बार बार हो जाता है। आप लिटरली ब्रेड अर्नर हो सकते हैं फैमिली के, और आप फैमिली को संभालते होंगे, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन आप एक्चुअली हैं ऐसे इंसान जो ज़रा अकेला, तन्हाई पसंद है। अब जो पार्टनर्स होते हैं वो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाते कि पार्टनरशिप में रहते हुए क्या तन्हाई पसंद होना। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लूनर्स जो होते हैं या इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं, उनसे डीलिंग करना भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये फेज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपके पर्सन के ऊपर आपकी साइलेंस का डेफिनेटली असर होता है। ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेट मी फाइंड द रीजंस कि किन वजूहात की बिना पर आपके दरमियान ये सिचुएशन आ जाती है। उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, वो किस जोन में सोचना शुरू कर देते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जब आप बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ओप्स 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 ओप्स। बिज़ी रखने की अपने आप को बहुत कोशिश करते होंगे, बिकॉज इतने सारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी। को डिपेंडेंसी, उनको आपकी साइलेंस के बाद ये अंदाज़ा होता है कि वो आप पर कितना को डिपेंडेंट है, जो मैंने बात पहले ही कह दी थी। फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज़, जिस तरह से आप लोग मिलकर अपने फैमिली के मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं,
उस तरह साइलेंट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं कर पाते, मतलब वो उस जोन में ही नहीं होते कि वो कोई डिसीजन ले सकें, स्पेशली फैमिली को लेकर। अचानक से आपको और आपके पर्सन दोनों को कुछ चीज़ें ट्रिगर करने लगती हैं। आपकी बहुत एक्सट्रीम थिंकिंग डेवलप हो जाती है जब आप दोनों के दरमियान साइलेंस होती है, और आपके पर्सन भी इमीडिएटली डाउट्स में पड़ने लगते हैं कि अब अगर खामोशी हुई है तो कहीं ना कहीं ये कुछ अपने साथ नुकसान ना कर बैठे। एंड देन फाइनली आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस दिया जाए, तो वो कभी भी दोबारा से इस हरकत को नहीं होने देंगे। तो आपके पर्सन आपकी साइलेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। ऐसा ना सोचिए कि आपकी खामोशी का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता होगा। देखिए, पार्टनर्स जो होते हैं ना, एक दूसरे को अजियत देते हैं ये अना की खातिर। और कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो सिर्फ पार्टनर्स में नहीं, दुनिया के हर रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पहल देता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिर नफ़रत को पहल देती हैं, और नफ़रत के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा अना को झुकाना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बहुत सारे रिश्तों की वजह से अपने आप को घुटने टिकवाना पड़ता है। तो ये सोचना कि अगर मेरे साइलेंस से उनके ऊपर असर पड़ता है तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगी, हर दफ़ा हर इंसान का मिजाज जो है वो साइलेंस को एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं होता। तो जो रेड फ्लैग्स वाली बात है, आप अगले को बार बार इस फेज़ में डालकर, आप हों या आपके पार्टनर हों, कोई भी बार बार साइलेंट जोन में डालने के बाद इस बात को ना सोचे कि दोबारा से चीज़ उसी तरह की हो जाएगी जो बहुत सालों से होती आ रही है। वी नेवर नो कि अगला लम्हा किस सरप्राइज़ या किस शौक को जो है वो आपके सामने ला के खड़ा कर दे। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, वही मौला अली वाला कौल के मुर्दे की सिफत है अकड़ना, इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है ना जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी साइलेंस का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर होता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी रीडिंग को अगर आप चेक करना चाहें पहले कुछ महीनों पहले ये कैसे रही, तो आप हाई प्रीस्टिस 7777 पर चेक कीजिए। मैंने इसी रीडिंग को वहाँ पे अपलोड किया था। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे क्योंकि अभी वहाँ पर इतनी रीडिंग्स नहीं अपलोड हुई हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।